एक फीलिंग की बात करी है, वो फीलिंग है डिससेटिस्फेक्शन की। वो फीलिंग है कि हमें फेथ नहीं आता, बिकॉज हम फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं। आप जैसे बोल रहे हो ना कि आप डे बाय डे टास्क कर रहे हो, मूवमेंट मूवमेंट टास्क एंजॉय कर रहे हो, बट ये चीज करने के लिए अंदर से जो डिससेटिस्फेक्शन है, मतलब आप समझ रहे हैं, मेरे अंदर जो डर है कि मेरे को फटाफट मिल जाए, क्यों एंग्जाइटी क्यों हो रही है मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे साथ भी फेथ नहीं है, डर है, डर कहीं है। ना कहीं मेरे ऊपर भी उतना फेथ नहीं है कि लाइक आई एम दिस, कि शायद मैं अपनी सेल्फ इमेज अपनी अपनी आंखों के सामने क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। जहाँ आई डोंट नो कि मेरी उतनी एबिलिटीज हैं, जहाँ एबिलिटीज हैं मैं उसका चल रहा हूँ, बट बहुत लंबा समय लग रहा है। मैंने इतना समय सोचा था, उतना समय नहीं लग रहा, रिजल्ट और दूर चला गया। भगवत गीता की बात में चले गए, रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा, भगवान कहाँ गया रिजल्ट है ना। कई बार होता है लाइफ में, हम बोलते हैं यार एक टाइम रुके कि भैया अब रुक जाओ यार, रिजल्ट दे दो। ठीक है, रिजल्ट आपके हाथ में है, भगवान बोलते हैं कि रिजल्ट मेरे हाथ में, तो भैया अब दे दो ना, मतलब थक गए काम कर करके। बिकॉज दैट मोमेंट, उस समय आप किस तरीके से अपने आप को संभालोगे, अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हो, आप किस तरीके से अपने आप को माइंड को काम करते हो इस चीजों के लिए, यस यस, कॉन्फिडेंस डेफिनेटली। कहाँ से अभी आता है मेरा, आपका। यस यस, मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बोला ना, कि ऐसा नहीं कि मैंने कभी फ्रस्ट्रेशन फील ही नहीं किया या फिर मुझे डर नहीं लगा कि अरे मुझे जॉब में परफॉर्म अच्छे से करना नहीं है, अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं करूंगा तो डेफिनेटली। तो हमारे साथ ये चैलेंजेस हर किसके साथ है, जैसे कि अगर हर क्षेत्र में, हर फील्ड में व्यक्ति को ये डर होता है। और ये डर जो है ये बुरा भी नहीं है एक हद तक, क्योंकि वो डर भी है, जैसे कि वो डर भी है जिसके कारण भी व्यक्ति लगा रहता है उस चीज के लिए, फेल्योर का डर होता है, तो वो डर भी बुरा नहीं है। लेकिन जो आप बोल रहे हो ना कि अगर जो मुझे रिजल्ट चाहिए वो नहीं आ रहा है, तो हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अभी तक मैंने इतना किया, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं इसके लिए ये बोल सकता हूँ कि इसके लिए ना एक पेशेंस नाम का जो गुण है वो हमारे अंदर में होना ही चाहिए। क्योंकि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मैंने सुना था एक फेमस व्यक्ति, उन्होंने एक उनके लेक्चर में बोला था, एक स्पेशल बाम्बू का पेड़ है, बाम्बू है मतलब एक बाम्बू की एक स्पेशल प्रजाति है, जो आप जिसको है ना लगाने के बाद उसको वाटर करते रहो, तो वो एक्चुअली उसको लगभग 8-9 साल उसको वाटर करना पड़ता है, लेकिन जो उसका साइज है ना वो इतना ही रहता है। मतलब आपने इतना उसको लगाया तो वो इतना ही रहता है, और बाद में आप रोज हर दिन उसको आपको वाटर तो रोज करना पड़ेगा। और ऐसे 8 साल बाद, अगर आप 8 साल तक करते रहोगे ना, तो 8 साल बाद जो उसका, आपने सुना होगा शायद, तो उसका जो ग्रोथ है वो हर दिन वो 2-2, 3-3 इंच बढ़ता है और इमिडिएटली ग्रोथ प्राप्त करता है। तो एक इसमें एक ही चीज है कि पेशेंस, और क्या बोलते हैं उसको, ये कहीं से हमें वो लगे रहना है। लेकिन ये पेशेंस हमें कहाँ से आएंगे, तो ऑफ कोर्स ये क्वालिटी अगर हमें नहीं है तो हमें किसी से बोरो करनी चाहिए, या फिर ऐसा हमारे लाइफ में कोई एग्जाम्पल होना चाहिए कि जिसने बहुत पेशेंस के साथ कोई कार्य किया है, भले ही हमारे फील्ड का हो, अदर फील्ड का हो, और उसको देखना चाहिए कि ये व्यक्ति ने कैसे कर लिया, उसको क्या ऐसी चीज थी। जैसे देख लेना आप, मैं सिंपल एग्जांपल मटेरियल या अपना इलॉन मस्क का एग्जांपल देता हूँ कि हम बोलते हैं ना कि रोज 15-15 घंटा वो कार्य करते थे, उन्होंने स्पेस एक्स किया, मतलब बहुत इफर्ट किया, तो बहुत अच्छी बात है। देख लेना आप अगर किसी कोई अगर जॉब में होगा तो रियलाइज कर पाएगा कि वो फ्राइडे टू मंडे टू फ्राइडे इतना जॉब कर लेता है रोज 10-10, 12-12 घंटा, कि सैटरडे संडे आने के बाद मतलब इतना वो मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, तो वो कर ही नहीं पाता। उसको लगता है कि यार नहीं, सैटरडे संडे मतलब मुझे सोना है या मुझे मूवी देखना है या कुछ करना है, ऐसा मेंटालिटी बहुत लोगों का हो जाता है। लेकिन उस चीज में भी अगर कोई व्यक्ति सैटरडे संडे को भी कि नहीं मैं और आज भी 10 घंटा काम करूंगा और मैं मेरा करूंगा, तो देख लेना कि उसके व्यक्ति के पीछे ना कुछ इंस्पिरेशन है, कुछ गोल है, इसलिए वो ये जो कार्य है वो कर पा रहा है। हमारे लाइफ में हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि एक तो किसी से पेशेंस इंस्पिरेशन लेना चाहिए, दूसरी चीज मैं पर्सनली सोचता हूँ कि वो जो गोल है हमारा इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हमारी नींद भूल जाए। मतलब वो गोल को प्राप्त करने के लिए हम अगर सब भूल जाएंगे और सिर्फ इंथुजियाज्म के साथ उसके पीछे लगे रहेंगे, तो मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है। मतलब डेफिनेटली हर जो सक्सेसफुल व्यक्ति उसके लाइफ में देख लेना कि उसके लाइफ में भी बहुत सारे सेटबैक्स है, वो भी बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ है, वो भी बहुत मतलब बहुत अपने मार्ग से डाइवर्ट हो गया है, लेकिन एक ही चीज है कि फिर भी वो उस मार्ग पे आ गया और फिर से चल रहा है। तो यही मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि चलते रहना, गिर गए तो फिर से उठना, फिर से चलते रहना, ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मैं आपसे फेथ का सोर्स जानना चाहूंगा, आपके फेथ का सोर्स, बिकॉज आपने जो परसिस्टेंस बोला ना, जो परसिस्टेंस और पेशेंस बोला, पेशेंस मेरे अंदर तब तक नहीं आ सकता जब तक मेरे कंधे पे कोई हाथ रख के ये नहीं बोल देता कि भाई तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा, क्या टेंशन ले रहा है, एग्जैक्टली, ये तो बड़ी एग्जैक्टली। सामने चीज है ना।
तो आपका फेथ का सोर्स, आपको क्या लगता है अल्टीमेट फेथ का सोर्स कहाँ होना चाहिए? हमारा फेथ किस चीज के ऊपर होना चाहिए? और अगर आप भगवान बोलने वाले हो कि भगवान के ऊपर फेथ होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ ओके ठीक है, हमारा भगवान के ऊपर फेथ है, बट स्टिल नहीं है। हमें एंड मोमेंट तक लगता रहता है कि अगर हम ये कर देंगे वो कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो कहाँ पे, कहाँ जाके छोड़ना होता है करना, मतलब आई थिंक एक स्टेज होती है जहां पे आपको लेट गो करना होता है। आई थिंक चीजों को आपने बहुत कर लिया होता है, देन यू हैव टू लेट गो एंड टाइम को उस चीज को करने देना होता है। सो फेथ, मैं दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पे, फेथ एंड सेकंड इज कि लेट गो कब करना है, कब पूरा का पूरा उस फेथ के ऊपर छोड़ना है आपको, और फेथ आता कैसे है, हम कैसे डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर? यस यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साथ में इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। तो अभी देखो, मुझे भी इस लाइफ में, मेरे लाइफ में आपको मतलब देखना पड़ेगा कि एक्चुअली मेरा पूरा क्रेडिट है कि जब भी मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होता हूँ या फिर मेरा भी फेथ उड़ने लगता है, उस समय में मेरा एक अच्छा एक फ्रेंड है और साथ में मेरे एक मेंटर है, ही इज एमबीबीएस डॉक्टर। मैं उनको रिपोर्ट करता हूँ, उनको कॉल करता हूँ। तो वो मुझे समझा देते हैं कि देखो आपको क्या करना है। मतलब वो मुझे मुझे ही वो क्या करते हैं, जब मैं उनको कॉल करता हूँ ना, तो वो कुछ पूरे मुझे ही घुमाते हैं। मतलब वो है ना, मेरे थॉट प्रोसेस को ही निकालते हैं कि तूने ये कार्य क्यों चालू किया था, अभी क्यों छोड़ने का मन कर रहा है, या फिर आपका फेथ क्यों उठ रहा है। तो वो इतना मतलब उसको एनालिसिस करके मुझे आंसर दे देते हैं कि देखो ये आपका प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम की वजह से आप इससे हार रहे हो, या फिर ये प्रॉब्लम की वजह से आपके आपके ऊपर का फेथ नहीं आ रहा है। तो मेरा एक सजेशन है कि हमारे लाइफ में अगर कोई ऐसा व्यक्ति बंदा, अगर कोई सीनियर ऐसा एक्सपीरियंस पर्सन मिल जाए कि जो हमें गाइड कर सके, जैसे अर्जुन के भी साथ थे, भगवान कृष्ण थे और बहुत सारे व्यक्ति हैं। अगर एक हो सकता है वो फिजिकली प्रेजेंट ना भी हो, तो उस व्यक्ति के कुछ बुक्स हो सकती है या फिर कुछ ऐसा सोर्स हो सकता है कि जो पढ़ने के बाद हमारा जो फेथ है वो रिगेन कर जाता है, मतलब वो चल जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। एक जेल में ना बहुत सारे, एक जेल से बहुत सारे कैदी थे, वो सुरंग करके भागे थे फॉरेन में। तो मतलब एक्चुअली उन्होंने जो रास्ता तय किया था वो लगभग 7-8 किलोमीटर उन्होंने सुरंग खोदा था जमीन के नीचे से, रोज काम करते थे, 2 साल से कर रहे थे। और उसके बाद वो भाग, तो फिर उन्होंने जो पुलिस थे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था कि कैसा हुआ, तो उनको जो उस जेल में ना ऐसे बुक्स मिली जिसमें लिखा था कि हाउ टू एस्केप फ्रॉम द जेल। तो ऐसे 7-8 पुस्तकें उस पेटी में मिली उनको। तो देख लेना, अगर कोई व्यक्ति जो 8 किलोमीटर, कोई सब वो 4-5 कैदी है वहां पे, 8-9 किलोमीटर अगर सुरंग खोदने का उनमें साहस हो रहा है, तो उनको इंस्पिरेशन चाहिए। अगर उनके पास वो बुक्स नहीं होते ना, तो वो कभी भाग के चले नहीं जाते। तो वो फेथ प्राप्त करने के लिए शायद हमें ऐसे एग्जाम्पल भी देखने पड़ेंगे कि जिन्होंने ये सेम टास्क किया और वो सक्सेसफुल बन गए उस चीज में, उन्होंने ध्येय प्राप्त कर लिया, और हमारे साथ ऐसा कोई मेंटर होगा। और आपने जो थर्ड सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि कब गिव अप करना है, कब लेट गो करना है, तब करना है, सिंपल है मेरा आंसर है कि हमारे प्रयास करने के बाद। जैसे कि अभी मैंने सपोज मेरी एग्जाम है, मेरी एग्जाम का टाइम है 3 घंटा, तो 3 घंटे में मैं पूरा एग्जाम के स्टार्ट में ही मैं पूरा जो किया है वो एफर्ट करके उसको छोड़ देता हूँ, 3 घंटे बाद में उसको छोड़ देता हूँ कि अभी हो गया। अभी क्योंकि हमारे हाथ में वैसे भी कुछ होता नहीं है, तो उसी समय में लेट गो करना चाहिए जब हमारा पूरा जो एफर्ट है उसका जो हमें जब मन से लग जाए ना कि ये यस मेरा अभी 100% हो गया, अभी अभी मैं ये सब कुछ छोड़ दे रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि जब हमें लगे कि मेरा एफर्ट अभी मैंने खत्म कर दिया, और किसी को, किस व्यक्ति को कब लग सकता है उसका एफर्ट खत्म हो गया, वो डिपेंड करता है कि जब वो व्यक्ति उसको ही लग जाएगा अंदर से। जैसे एक ओलंपिक प्लेयर है, जब वो भागना स्टार्ट करता है, जब वो बहुत नजदीक आ जाता है, तब उसको फील हो जाता है कि देखो अभी मेरा तो पूरा मैंने एफर्ट लगा दिया था। वो शायद बाद में देखता है कि कौन पहले गया कौन बाद में गया, फिर उसको तब जाके उसको रियलाइज होता है। तो मुझे लगता है कि उसके लिए वो लेट गो करने के लिए किसी को 2 साल लगेंगे, किसी को 10 साल लगेंगे, किसी को 20 साल लगेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उसको अंदर से वो आवाज आ जाती है कि ये एफर्ट अभी छोड़ देने। यस, मतलब वो एक्चुअली एग्जैक्टली आई थिंक। सिचुएशन डिपेंड होता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक अंदर की फीलिंग ही है वो जो बता सकती है, कोई और नहीं बता सकता, बाहर से कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता, क्योंकि किसी व्यक्ति को ये जान पाना बहुत डिफिकल्ट है कि आपने क्या क्या किया है। लेकिन आप खुद ही आपको पता है कि आपने कितनी एफर्ट्स लिए, कब से स्टार्ट किया, और आपका भी मेंटल स्टेट क्या है, और आपको अंदर से क्या फीलिंग आ रही है, उसके बाद आप शायद ये लेट गो कर सकते हैं।